गुनाह का खात्मा कैसे होगा? खौफ खुदा की वजह से। और खौफ खुदा कैसे पैदा होगा? ये खौफ खुदा किसी दुकान से खरीदने की चीज नहीं, ये खौफ खुदा कहीं से हासिल करने की चीज नहीं। अल्लाह का खौफ आता कैसे है? अल्लाह की खशियत आती कैसे है? दिल में खुदा का खौफ कैसे पैदा होता है? तो याद रखें, कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आगाह हो जाओ, बेशक अल्लाह के बंदों में जो अल्लाह से डरने वाले हैं वो सिर्फ इल्म वाले लोग हैं। मतलब ये है, अब दिल में अल्लाह का डर पैदा करना है, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करना है, दिल में अल्लाह की खशियत पैदा करनी है। तो खुदा की खशियत कैसे पैदा होगी? इल्म दीन की बरकत से। इल्म हासिल करोगे तो अल्लाह का डर पैदा होगा, अल्लाह की खशियत पैदा होगी। और याद रखना, जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं वो पढ़ा लिखा तो हो सकता है मगर आलिम नहीं हो सकता। आलिम सच्चा वो है, बड़े मदरसे की डिग्री आलिम नहीं बनाती बल्कि अल्लाह का डर आलिम बनाता है। देखो, पढ़े लिखे में और आलिम में फर्क बताऊं, हर पढ़ा लिखा आलिम नहीं होता मगर हर आलिम पढ़ा लिखा होता है। अशरफ अली के पास इल्म था, पढ़ा लिखा था मगर अल्लाह का खौफ नहीं था, तो नबी की गुस्ताखी कर गया। और मेरे इमाम आला हजरत के पास इल्म के साथ अल्लाह की खशियत भी थी, तो वो बड़ा भाई दिख रहा है। और ये खुदा की खशियत की वजह से कहते हैं, सरवर कहो कि मालिक को मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहो तुझे, इरमा नसीब हो तुझे उम्मीद के कहो, जाने मुराद जाने तमन्ना कहो तुझे। ये आप कहेंगे खुदा की खशियत की क्या बात है? मैं कहता हूँ खुदा खुद फरमाता है, वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं वो दिलों की खशियत की वजह से करते हैं। तो हुजूर से बढ़ करके अल्लाह की कोई निशानी हो नहीं सकती। सबसे बड़ी खुदा की निशानी मुस्तफा जान रहमत की जात है। तो जितना नबी का अदब करेगा वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा। इसलिए याद रखना, खुदा की खशियत के लिए इल्म की जरूरत है, इल्म होना लाजमी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो खुदा का खौफ आता है इल्म की वजह से। आज हमारी कौम इल्म से कोसों दूर है। अल्लाह अकबर, उलमा का मजाक उड़ाते हैं बड़ी माजरत के साथ। आजकल तो लोग कहते हैं ये दो कौड़ी के मौलवियों को क्या समझते हैं। अल्लाह अकबर, जवाब दें, जवाब दें। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। आजकल कुछ लोग कहते हैं ये दो कौड़ी के मौलवियों को क्या समझता है। मैं कहता हूं सुनो, जिसे दो कौड़ी का मौलवी कहते हो, अगर ये मौलवी ने खुतबे निकाह पढ़ के आपकी अम्मी और आपके अब्बा के दरमियान ईजाब व कबूल न कराया होता तो आपकी अम्मी जान कहलाने के काबिल न होती। ये एहसान है मौलवियों का कि जो हमारे माँ बाप का निकाह पढ़ाए वो मौलवी है, जो हमारे कान में अजान दे वो मौलवी है, हमारे मरने के बाद हमारी नमाज़े जनाजा पढ़ाए मौलवी है, और हम उसकी बेइज्जती करते, उनकी तौहीन करते, उनकी बेअदबी करते। फरमाया गया उलमा की तौहीन करने वाला, सही उल अकीदा उलमा की तौहीन करने वाला जब मरेगा तो मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा जारी नहीं होगा। याद रखो, यहां तक लिखा गया है फतावा रज़विया शरीफ में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, उलमा के गुस्ताख का हाल ये है कि मरते वक्त तो डर है कि उसका खात्मा कुफ्र पर हो सकता है। इसलिए ए अल्लाह के बंदो, उलमा की तौहीन न करो, इल्म की तौहीन न करो, इल्म की तरफ आओ, इल्म से कोसों दूर हो। याद रखना, ये मदारिस आज जिसके जलसे में आए हो, अल्लाह अल्लाह, ये मदारिस में से एक मदरसा है। जब तक के
मदारिस जिंदा है, उस वक्त तक अपना दीन जिंदा है। बड़ी माजरत के साथ हमारा हाल ये है, हम लोग अल्लाह अकबर शादी पर लाखों रुपए तो खर्च करते हैं, लेकिन तालीम पर लाखों रुपए खर्च नहीं करते। हमारा हाल ये है, हम अपने पीर की कब्र पर 1 लाख की चादर तो चढ़ा सकते हैं, मगर इतनी रकम हम मदरसों में देने का हौसला नहीं रखते। कुछ लोग इसका गलत मफहूम लेते हैं, यार मौलवी लोग चादर चढ़ाने के मुखालिफ है। मैंने कहा मौलवी चादर चढ़ाने का मुखालिफ नहीं, बल्कि मौलवी का नजरिया ये है, 1 लाख की चादर की जरूरत मेरे पीर को बादे विसाल नहीं है, इसलिए कि अगर वो सच्चा पीर है तो उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। खुदा ने उसको जन्नत का वो हुल्ला पहना दिया है कि अब मेरी चादर की, लाख की चादर की उसको जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता ना चढ़ाओ, चढ़ाओ, लेकिन 100 रुपए की चढ़ा दो, 1000 की चढ़ा दो, 99,000 रुपए जो है अपने मुर्शिद के नाम से किसी मदरसे में दे दो, तालीम के नाम पे दे दो। कोई बेवा का बच्चा अगर स्कूल में फीस नहीं भर सकता उसके लिए लगा दो, कोई कॉलेज नहीं जा सकता उसके लिए लगा दो। याद रखना, हम जिस तरह दीनी तालीम की तारीफ करते हैं और आपको तरगीब देते हैं, उसी तरह दुनियावी तालीम के लिए भी कहते हैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, IAS बनाओ, IPS बनाओ, आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। इसलिए कि याद रखना, इल्म के असल वारिस तुम हो, मुस्तफा जाने रहमत के कलमा पढ़ने वालों, इल्म के असल हकदार तुम हो, इल्म तुम्हारी मीरास है, हिकमत तुम्हारी मीरास है। लेकिन अफसोस आज मेरी कौम का हाल ये है, गुर्बत का बहाना लेकर लोग इल्म से कोसों दूर जा रहे हैं। मैं अपनी बहनों की तवज्जो चाहता हूँ, औरतें बड़ी आसानी से कह देते हैं बच्चे को 16 साल का कर दिया, अब वो दिल्ली जाके मजदूरी करे, अब हमें पाले, वो कलकत्ता जाकर मजदूरी करे, अब हमें पाले, वो मुंबई जाकर मजदूरी करे, अब हमें पाले। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मेरी बहनों याद रखो, अपने बच्चे को थोड़ी सी मेहनत करके पढ़ा दो, अपने बच्चों को, अपने भाइयों से कहता हूँ थोड़ी सी मेहनत करके पढ़ा दो। हमारे महाराजा के सरकारों ने एक ऐलान किया था और नारा दिया था, आधी रोटी खाना पड़े तो खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सिर्फ 10 साल अगर हम अपने बच्चे पर तालीम के हवाले से मेहनत करते हैं, चाहे मदरसे की तालीम हो, चाहे स्कूल की तालीम हो, और आपसे कहता हूँ अगर स्कूल कॉलेज की तालीम दिलाओ तो दीन की तालीम साथ में जरूर दिलाना। उसकी वजह यह है कि असल इल्म जो है वो इल्म दीन है। अगर इल्म दीन के साथ दुनियावी तालीम दिलाओगे तो बच्चा तुम्हारा वफादार रह जाएगा, वरना मुमकिन नहीं है। इसको अच्छी तरह याद रखना, अपने बच्चों को कुछ भी बनाओ मगर पहले उनको मुसलमान बनाओ, उनको आशिक रसूल बनाओ, उनको दीनदार बनाओ, उनको कलमे का सही की मारिफत अता करो। अल्लाह अकबर। ये क्या हो गया, आजकल पैसे की लालच में छोटे छोटे बच्चों को हम मजदूरी पे लगा देते हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आप कहते हैं मौलाना पैसे नहीं पढ़ाने के लिए, जितना गुटखा खा के थूक देते हो, जितना सिगरेट पी करके हवाओं में उड़ा देते हो, अल्लाह अकबर, जितना पान खा करके थूक देते हो, अगर मुसलमान उसी रकम को बचा ले तो हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। याद रखना, आपको बताऊं, मेरी माओ और बहनों की खास तवज्जो, अगर माए तहैया कर ले कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी तो बहुत कुछ वो कर सकती है। दस्तार बंदी का मौका है, मुझे एक वाकया याद आ रहा है अपनी बहनों की, और आप सबकी खास तवज्जो। थोड़ी सी मुश्किल आती है, थोड़ा सा वक्त आता है, थोड़ी सी तकलीफ आती है, लेकिन अगर हम हिम्मत से काम ले और अपने बच्चों को पढ़ाएं तो हमारा बच्चा क़यामत तक हमारे नाम को जिंदा करने वाला बन सकता है। हजरत सैयदना महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का नाम तो सभी ने सुना होगा, शायद ही कोई सुन्नी का बच्चा हो जिसके कानों में सुल्तानुल औलिया, शेखुल मशाइख, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का नाम ना हो। जानते हैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, अल्लाह अकबर, छोटी सी उम्र है, उनकी वालिदा बेवा हो गई और आप यतीम हो गए, तो जानते हैं क्या है हालात ये थे, घर में फाका रहता था, घर में कई कई दिन तक खाने को नहीं रहता था। निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं मेरा बचपना था, जब हमारे घर में फाका होता था तो मेरी अम्मी जो राबियातुल अस्र थी वो ये नहीं कहती थी कि बेटा आज फाका है, मेरी माँ ये नहीं कहती थी, देखो बच्चों की तरबियत माएँ कैसे करती थी, मेरी माँ ये नहीं कहती थी कि आज फाका है, बल्कि मेरी माँ कहती थी बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। जब अम्मी कहती थी आज हम अल्लाह के मेहमान हैं तो मैं समझ जाता था आज घर में फाका
کرنا ہوگا، بلکہ کئی دن تک ماں کے جملے میرے کانوں میں رس کھولتے تھے کہ ماں کہتی تھی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، مطلب فاقہ کرنا ہے، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج فاقہ کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کئی دن تک جب مسلسل گھر میں کھانا پکتا تو میں امی سے کہتا امی اب تم کب کہو گی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، اس لیے کہ مجھے کھا کر کے وہ سکون نہیں ملتا جو یہ جملہ سن کر کے سکون ملتا ہے کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ جانتے ہیں اللہ اکبر، جب قدوری تک کے حضرت محبوب الہی کو ان کے استاد نے پڑھا دیا تو اس دور کے حساب سے استاد نے کہا بیٹا اب تمہیں تمہاری دستار کرنی ہوگی، تمہاری دستار کرنی ہوگی، اس لیے کہ میں تمہیں جتنا پڑھا سکتا تھا پڑھا چکا، اب تمہاری دستار کرنی ہوگی۔ استاد سے پوچھا استاد یہ دستار کا پروگرام کیسے ہوگا؟ تو کہا تمہیں امامہ لانا پڑے گا اور جو علماء مشائخ آئیں گے ان کی تمہیں دعوت کرنی پڑے گی۔ گھر گئے اور جا کے کہا امی استاد کہتے ہیں کہ دستار بندی کے موقع پر علماء مشائخ کی دعوت ہوگی اور ان کے ہاتھوں سے دستار باندھی جائے گی۔ تو ماں نے کہا کب ہوگی دستار؟ امی فلاں دن ہوگی۔ تو کہا تمہارے استاد سے مہلت لے لو بیٹا، اس لیے کہ ہمارے پاس دستار خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے، تو میں کام کروں گی، دن میں اپنا جو کام کرتی ہوں محنت مزدوری وہ کروں گی اور رات کے وقت ٹائم نکال کر تمہاری دستار اپنے ہاتھ سے بن لیا کروں گی اور تمہاری دستار اپنے ہاتھ سے بناؤں گی اور پھر جو ہے استاد سے ٹائم لے لو۔ جب استاد نے یہ سنا تو کہا امی سے کہہ دینا دستار کا انتظام وہ کر لے، علماء مشائخ کی دعوت کا انتظام میں خود کر لوں گا۔ اور اس کے بعد ماں نے اپنے ہاتھوں سے چاند کی روشنی میں رات بھر جگ کر محبوب الہی کی دستار تیار کی اور جب دستار تیار ہوئی اور آپ کے سر سے باندھی گئی تو جب دستار بندھ رہی تھی تو باندھنے والے استاد کے قدم محبوب الہی نے چوما تو اس وقت ایک مجذوب وہاں موجود تھے، وہ فرما رہے تھے لوگ آج اس کو قدوری پڑھنے والا بچہ دیکھ رہے ہیں لیکن میں اس کو محبوب الہی کی شکل میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں ماؤں کی محنت بچوں کو کتنا آگے بڑھاتی ہے، مگر افسوس آج کی مائیں تو صرف میک اپ میں مصروف ہے، آج کی مائیں تو اچھے لباس کی شوقین ہے، آج کی مائیں تو زیورات کی شوقین ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں یاد رکھو ماں کو سیریل کی اداکارہ کی نقل کرنے سے نسلیں نہیں سورے گی، خدا کی سب کی قسم آج بھی مسلمان سے لے کے کافر تک، اللہ اکبر، مشرق سے لے کے مغرب تک جب بھی کوئی کربلا کا مطالعہ کرتا ہے تو کربلا کا مطالعہ کر کے ہر انسان حیران رہتا ہے آخر کوئی کیسے ہو سکتا ہے جو خدا کی محبت میں وطن بھی چھوڑ دے، خدا کی محبت میں گھر بھی چھوڑ دے، خدا کی محبت میں تپتے ہوئے ریگزار پہ آ جائے، علی اصغر جیسا 6 مہینے کا لال لٹا دے، علی اکبر جیسا 18 سال کا جوان لٹا دے، پورا کے پورا کمبا لٹا کر کے، پورا کمبا لٹا کر کے آخری میں سر سجدے میں رکھ کر یار سے کہے آپ بتا کہ تو لاسی ہے یا نہیں، ایسی قربانی دینے والا پشت زمین نے اور جشم فلک نے نہیں دیکھا۔ دنیا حیران ہے لیکن جب دنیا حسین اعظم کو دیکھ کے حیران ہوتی ہے تو کہیں سے آواز آتی ہے حسین ایسے نہ ہوتے اگر ان کو فاطمہ